Rahim, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Dear champions, welcome to the physics. Champions, unit number 15. उसके आज डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। सिर्फ हमने इसमें क्या करना है, कूलम लॉ किसका है हमारे पास, स्टैटिक्स का है, यानी कि स्टैटिक्स चार्जेस के लिए कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और हम अपने न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर लेंगे। तो बढ़ते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। स्टेटमेंट हमारे पास है, अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 25 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक 25 माइक्रोकूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया। द फोर्स ऑन इट इज 0.500 न्यूटन। उस पर लगने वाली फोर्स क्या है, 0.5 न्यूटन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ टेस्ट चार्ज। उस टेस्ट चार्ज के ऊपर उसकी लोकेशन कितनी हो गई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कूलम है, माइक्रो कूलम में तो 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। फोर्स हमारे पास दी गई है F इज इक्वल 0.5। अगर इसमें आप 0 ये नाम भी लगाएं तो कोई मसला नहीं। एज वी नो दैट हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या आती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास है 0.5, डबल जीरो लगाने तो लगा लें, अदरवाइज जरूरत नहीं इसकी। 25 मल्टीपल 10⁻⁶। ये 10⁻⁴ ऊपर जाके क्या आ जाएगी, पॉजिटिव की। तो 0.5 मल्टीपल 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 25। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2 मल्टीपल 10⁻⁴। 2 मल्टीपल 10⁻⁴। फाइंड आउट हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या कर ली, उसकी फाइंड आउट कर ली। न्यूमेरिकल नंबर 15.2, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस का मतलब जो एक ही प्लेन के अंदर क्या कर रहे थे, लाई कर रहे होते हैं। अगर इसको सादा लफाज में समझें तो पॉइंट का चार्जेस वो होते हैं जिनका साइज उनके डिस्टेंस से भी क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब ये है पॉइंट चार्जेस। पहला हमारे पास है 8 माइक्रोकूलम, दूसरा हमारे पास है 4 माइक्रोकूलम। आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर। डिस्टेंस उनके दरमियान दिया गया 120 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, व्हाई दे फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ द चार्जेस। उनके दरमियान फोर्स को फाइंड करें और उनके दरमियान जो नेचर है, यानी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, वो आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। Q1 हमारे पास 8 कूलम है। मैंने ऊपर आपको बता दिया कि कूलम किसके बराबर होता है, एक माइक्रो किसके बराबर है, 10⁻⁶। Q2 हमारे पास है 4 माइक्रोकूलम, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। डिस्टेंस हमारे पास सेंटीमीटर में दिया है कि इसको आप क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर में आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K की वैल्यू हमारे पास होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के। फोर्स हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 और हमारे पास क्या, आर स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करते हैं, 9 मल्टीपल 10⁻⁹ मल्टीपल Q1 है 8 मल्टीपल 10⁻⁻⁶ मल्टीपल 4 मल्टीपल 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 1.2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन आ गया। अब जो चार्ज फोर्स हमारे पास आ रही है वो कौन सी आ रही है, पॉजिटिव। तो ये दोनों चार्जेज एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। तो इनके दरमियान जो नेचर है इसकी आपके पास, वो क्या होगी, रिपल्शन होगी। क्या होगी इसके दरमियान, दोनों चार्जेस के दरमियान क्या हो रही होगी, रिपल्शन हो रही होगी। न्यूमेरिकल नंबर 15.3, टू आइडेंटिकल चार्जेस रिपेल ईच अदर। दो एक जैसे चार्जेस हैं वो एक दूसरे क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं विद द फोर्स 0.2 न्यूटन। उनके दरमियान लगने वाली फोर्स कितनी है, 0.2 न्यूटन है। व्हेन दे आर 9 सेंटीमीटर अपार्ट, जब वो क्या है, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फाइंड द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट। अब हमने फोर्स फाइंड करनी है जब वो 3 सेंटीमीटर दूर है। दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक दूसरे को प्रोपेल कर रहे हैं, दोनों क्या सेम है। जब उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तब उस पर लगने वाली फोर्स कितनी है, 0.2 न्यूटन है। अगर उनके दरमियान डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर हो जाए तब उस पर लगने वाली फोर्स
कितनी होगी। तो ये हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर हमारे पास क्या है R स्क्वायर है। हमने कहा हमारे पास चार्जेस क्या, वो क्या है आइडेंटिकल है, इसलिए हम Q1 और Q2 ही लिख रहे हैं, R1 और क्या हो जाएगा ये F1। और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा F2 इज इक्वल टू K Q मल्टीपल Q ओवर R2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा K Q स्क्वायर ओवर R1 का स्क्वायर, इसे कहते हैं इक्वेशन 1। तो F1 बराबर किसके आ गए इसके, और F2 बराबर किसके आ जाएगा K Q स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर, इसे कह देते हैं 2। तो हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 के ऊपर, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है F(1) F(2) फाइंड करना है। तो 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 के ऊपर। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया F2 ओवर F1 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर। फाइंड हम करना चाह रहे हैं F2 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 का स्क्वायर ओवर R1 का स्क्वायर मल्टीपल F1। वैल्यू को पुट करते हैं। R2 हमारे पास दिया गया 0.03 का स्क्वायर ओवर 0.09 का स्क्वायर मल्टीपल 0.2। इसको जब सोल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8 न्यूटन। तो ये वाली फोर्स क्या आ जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 15.4। अ पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। एक पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस इन द एयर, उसको हवा में रखा गया। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम द चार्ज। एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उसको हवा के अंदर रखा गया है, डिस्टेंस उसका है 5 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर दिया गया है। और हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। तो फार्मूला हम जानते हैं E इज इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वेयर। K की वैल्यू हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, Q की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 0.5, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁵ यूनिट क्या होता है हमारे पास न्यूटन पर कूलम। तो ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 15.5। टू स्मॉल इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर हैविंग द चार्ज 3 माइक्रोकूलम ब्रॉड क्लोज टू ईच अदर। दो एक जैसे चार्ज हैं, दोनों के ऊपर चार्ज कितना 3 माइक्रोकूलम है, एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना 2 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स दैट ईच स्फीयर एक्सर्ट ऑन ईच अदर। दोनों के दरमियान रिपल्सिव फोर्स कितनी होगी अगर उनके दरमियान डिस्टेंस कितना हो जाए 2 सेंटीमीटर हो जाए। 2 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस है उसको मीटर में चेंज करें तो 0.02। Q1 भी हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ और Q2 भी हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। डिस्टेंस हमारे पास ये दिया गया। फोर्स बराबर होती है कि दोनों चार्जेस क्या हैं सेम है, Q1 Q2 और क्या आ जाएगा R का स्क्वायर। ये हमने फोर्स क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज को पुट करते हैं 3 मल्टीपल 10⁻⁻6 मल्टीपल 3 मल्टीपल 10⁻⁻6 मल्टीपल 9 मल्टीपल 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 0.02, सारे का क्या आ गया स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करते हैं तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा 202.5 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या आ गया उसका आंसर 202.5 न्यूटन। टू स्मॉल इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर रिपेल ईच अदर। दो चार्ज हैं स्फीयर के, चार स्फीयर हैं, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं 0.5 न्यूटन व्हेन प्लेस 3 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर। और जब उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होता है 3 सेंटीमीटर होता है। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच स्फीयर। हर स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना होगा। अब दोनों चार्जेस क्या इक्वल है, मतलब वो किसके बराबर है क्यू के हैं।
और दो हमारे पास डिस्टेंस की तरह दिया गया 3 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.03 मीटर। फोर्स कितनी लग रही है 0.5 न्यूटन, और के कांस्टेंट की वैल्यू है 9 मल्टीपल 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। एज वी नो दैट फोर्स बराबर किसके है, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या बराबर है, इसका मतलब Q1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे Q, और Q2 की जगह पर क्या लिखेंगे Q। तो ये हो जाएगा के Q मल्टीपल Q ओवर आर स्क्वायर, ये आ जाएगा के Q स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। फाइंड हमने करना है चार्ज की वैल्यू को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा F मल्टीपल क्या हो गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के, और ये बराबर किसके हो जाएंगे Q के। F की वैल्यू हमारे पास 0.5 मल्टीपल R की वैल्यू है 0.03 और सारे का स्क्वायर डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा के 9 मल्टीपल 10⁻⁹। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5 मल्टीपल 10⁻⁻14, 5 मल्टीपल 10⁻⁻14। इधर हमारे पास क्यू स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2.24 मल्टीपल 10⁻⁻6। तो ये Q की वैल्यू आ गई। अब Q किसके बराबर था, Q1 के बराबर है Q2 के वाले, मतलब Q1 की वैल्यू यही है और Q2 की भी वैल्यू यही है 2.24 मल्टीपल 10⁻⁻6। अगर इसको माइक्रो में लिखना तो आपकी चॉइस है, 2.24 साथ में यूनिट लिख लें उसका, कूलम आ जाएगा। लास्ट मेरिकल फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज प्लेस 3.2 सेंटीमीटर अपार्ट। तो एक फोर्स लग रही है दो चार्जेस के ऊपर जब उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है 3.2 सेंटीमीटर। इफ वन चार्ज इज 25 माइक्रोकूलम, अगर एक चार्ज 25 माइक्रोकूलम है, डिटरमाइन द अदर चार्ज, तो चार्ज दूसरे की वैल्यू कितनी होगी। पहला चार्ज हमारे पास दिया गया 25 माइक्रोकूलम, वो हमारे पास होगा 10⁻⁻6। फोर्स हमारे पास 80 न्यूटन है, डिस्टेंस हमारे पास 0.32 मीटर है और के की वैल्यू हमारे पास ये है। Q2 हमने क्या करना, फाइंड करना है। फोर्स बराबर है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। Q2 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दिस इज इम्प्लाइज दैट Q2 बराबर हो जाएगा F मल्टीपल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीपल के। वैल्यूज को पुट करते हैं। फोर्स हमारे पास है 85, डिस्टेंस है 0.032, सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर। Q1 है 25 मल्टीपल 10⁻⁻6, के की वैल्यू है 9 मल्टीपल 10⁻⁹। इसको जब हम सोल्व करते हैं हमारे पास आंसर आता है 3.87 माइक्रो कूलम। तो Q2 के ऊपर जो चार्ज है वो है 3.87 माइक्रो कूलम। तो ये थे हमारे पास आज न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 15 क्लास 10 न्यू सिलेबस। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।